प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में चंद महीने का समय बचा है। ऐसे में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अब एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने इसलिए मेरी पार्टी तोड़ी थी ताकि मेरी राजनीति खत्म हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा बड़ी बड़ी पार्टियां भी चाहती है कि मेरी राजनीति की हत्या कर दी जाए, लेकिन इसके उलट में मैं आगे बढ़ता गया। चिराग ने साथ ही यह भी दावा किया है कि अगले साल लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल को लेकर फार्मूला पर सहमति भी बन गई है। चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा हमसे लगातार संपर्क साधा गया। मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कई मुलाकातें हुई। हम लोगों की कई चिंताएं थी। तमाम नेताओं से मुलाकातों में आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई है। यह औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। दरअसल चिराग का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दावा किया था कि चिराग भले एनडीए की बैठक में आमंत्रित थे, लेकिन वे अब तक इसका हिस्सा नहीं हैं। अब सवाल है कि आखिर चिराग के किस फॉर्मूले को बीजेपी ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि चिराग की एनडीए में एंट्री कई शर्तों के साथ हुई है। पहली शर्त 6 लोकसभा सीटों से चुनाव, दूसरी शर्त मंत्रिमंडल में शामिल होना, तीसरी शर्त एक राज्यसभा सीट की है। ये वो डिमांड है जो किसी जमाने में स्वर्गीय रामविलास पासवान बीजेपी के सामने रखा करते थे। अब सवाल है कि अगर ये सारी शर्तें मान ली जाती है तो उस स्थिति में पशुपति पारस का क्या होगा। इस समय पारस केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहे हैं। कभी रामविलास पासवान के पास भी यही मंत्रालय था। इसी वजह से माना जा रहा है कि पशुपति पारस सही मायने में अपने भाई के उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं। यह सच है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से पूरे बिहार का दौरा किया है, जिस तरह से उन्होंने खुद को युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बनाया है, ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को इस समय उनकी जरूरत है। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला रखा है, ऐसे में उस समीकरण को टक्कर देने के लिए बीजेपी चिराग को अपने साथ चाहती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की राजनीति में पासवान वोटर की भी अपनी अहमियत है। कहने को सिर्फ 6% हैं, लेकिन कई सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। पशुपति पारस को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी पर जरूर अपना कब्जा जमाया, लेकिन रामविलास पासवान के कोर वोटर को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए। इसी वजह से बीजेपी अब चिराग पासवान को आजमाना चाहती है। राज्य में दलितों की कुल संख्या 16% है। इसमें महादलित को भी शामिल किया जा सकता है। अब जीतन राम मांझी पहले ही पाला बदल एनडीए में आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत जारी है। ऐसे में चिराग का साथ आना दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी को आश्वस्त कर सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो रामविलास पासवान की विरासत पूरी तरह से चिराग पासवान को शिफ्ट कर गई है। पशुपति पारस दावे कितने भी कर लें, लेकिन उनका समर्थन घटता जा रहा है। जो 6% के करीब पासवान वोटर हैं, वो भी अब चिराग के साथ दिखाई दे रहा है। वे ये भी जानते हैं कि पशुपति पारस वर्तमान में बीजेपी पर एक बोझ बन गए हैं। चुनाव है, ऐसे में वे अभी साथ दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में खुद अलग हो जाएं या फिर उन्हें बाहर कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।